डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हम एवरेज क्यों लेते हैं? एक्चुअली जो ऑर्बिट होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते। जैसे ये सर्कुलर है, तो अगर हम यहाँ से रेडियस निकालना चाहें तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक, दिस इज कॉल्ड रेडियस। चूंकि ये जो हमारे पास शेल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, ये सर्कुलर नहीं बल्कि एलिप्टिकल होते हैं। एलिप्टिकल होने की वजह से हर तरफ को न्यूक्लियस से डिस्टेंस एक जैसा नहीं होता, जिसकी वजह से हम एवरेज लेते हैं। जैसे कि देखें, अगर इस तरफ से डिस्टेंस लेंगे तो और आएगा डिस्टेंस, इस तरफ से डिस्टेंस लेंगे तो और डिफरेंट आएगा। तो इसलिए हमें इसकी एवरेज लेनी पड़ती है। एक दूसरी वजह एवरेज लेने की कि एटम की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, एक डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव लाइक मूवमेंट शो करता है इस तरह। तो वेव लाइक मूवमेंट की वजह से कोई खास बाउंड्री, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री, वेल डिफाइंड बाउंड्री एटम की नहीं होती। तो एक तो ऑर्बिट्स एलिप्टिकल है और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक मूवमेंट है, जिसकी वजह से ये हमें एवरेज लेनी पड़ती है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है, रेडियस उतना ही कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अपनी तरफ खींच के रखता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और साइज को स्मॉल कर देता है। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता है, इसका मतलब है जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है उनकी रिपल्शन ज्यादा होती है और साइज बड़ा हो जाएगा। और फिर नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने से भी ये एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। तो ये तीन फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स। अब पीरियोडिक टेबल में चूंकि अक्रॉस द पीरियड जाते हुए जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इस तरफ को, तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो तो कांस्टेंट रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज नहीं होता, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। यानी जब आप इस तरफ को जाएंगे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज स्मॉल हो जाता है। इसका मतलब है किसी भी पीरियड में सबसे छोटा साइज हैलोजेंस का होता है, सबसे स्मॉल साइज किसी भी पीरियड में हैलोजेंस का होगा, और सबसे बड़ा साइज किसी भी पीरियड में अल्कली मेटल का होगा। इसके बाद है कि जब आप डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो जो कि नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, और फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो इसका मतलब है साइज बड़ा होता जाएगा। तो सीजियम का साइज पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होता है। तो याद रखिएगा, अल्कली मेटल के साइज पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े होते हैं और हैलोजन के साइज सबसे छोटे होते हैं। ये जो नोबल गैसेस हैं ये एक्सेप्शंस हैं, ये हम एक डिफरेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस की एक्सेप्शन में। तो ये है डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन, एवरेज क्यों लेते हैं, उसके फैक्टर कौन से हैं, और फिर पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।